Subscribe now. Bell icon. Never miss an update. चलिए आज से क्वेश्चन नंबर 51 से बताना चालू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है 51 नंबर में, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो, है ना, तो कौन सा आपस में बराबर होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो जान लीजिए कि पूरक कोण किसको बोलते हैं। जब दो कोणों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो जाता है तब उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 42 डिग्री और 48 डिग्री को ले लीजिए, जोड़िए तो 90 डिग्री होता है, तो 42 और 48 को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसमें आंसर कौन सा होता है। ऑप्शन ए में क्या देख रहे हैं कि कॉस कॉस लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में क्या देख रहे हैं कि सेक कोसेक लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में क्या देख रहे हैं कि साइन साइन लिखा हुआ है, और डी में क्या देख रहे हैं टेन टेन लिखा हुआ है। तो जिसमें चेंज है ना जो, तो वही उठा लीजिए। आप क्या देख रहे हैं, सेक के साथ कोसेक है ना, तो इसी को आप उठा लीजिए। सेक थीटा बराबर कोसेक फाई। ठीक है ना। तो सेक थीटा को रहने दीजिए, इसको चेंज कीजिए कोसेक फाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग ये सेक 90 माइनस फाइव, सेक 90 माइनस 5 क्या बनेगा कोसेक 5। ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं सेक से सेक को कैंसिल कर दीजिए, सेक से सेक को जब खत्म कर देते हैं इसके पास क्या बचता है थीटा, और इसके पास क्या बचता है 90 माइनस 5। तो थीटा माइनस का 5 उठा के इधर ले जाइए, प्लस का 5 बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, है ना। देखिए जब दोनों को जोड़े हैं तो क्या आया 90 डिग्री। ठीक है ना। तो ये आपस में मतलब बराबर है, इसको आप सही कर दीजिए बी नंबर वाले को। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर। तो सिंपल इसमें लॉजिक बता देते हैं आपको कि बीच में प्लस रहे और इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाता है तो उसका आंसर जो है 1 होता है। अगर बीच में माइनस होता और इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होता तो उसका आंसर 0 होता है। ठीक है ना। तो चलिए प्लस है 75 15 90 हो रहा है, आंसर 1 लगाइए बी नंबर पे, सही हो गया। ठीक है ना। 53 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। तो इसका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है स्पेशल फार्मूला। ठीक है ना। इससे देखिए ये फार्मूला बनाएंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम यहीं रहने देते हैं, बराबर के उधर 1 है 1 रख लिए, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इसको उठा के इधर कर दीजिए तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, बी पे लिखा हुआ है। तो चलिए सही कर दीजिए इसको। 54 नंबर देखिए 2 है ना, 2 लिखा हुआ है तो 2 आप लिखिए। ठीक है ना। यहाँ पर तो गुना रहता है ना, ये यहाँ पर गुना रहता है तो गुना लिखिए। इसको पढ़िए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, तो क्या किया थीटा के जगह पर अल्फा लिख दिया। ये तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो 2 1 2, देखिए 2 कहाँ लिखा हुआ है सी नंबर पे लिखा हुआ है, इसको आप सही कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा बराबर। तो क्या देख रहे हैं कि दोनों के पास 5 5 है ना, तो 5 5 है तो 5 कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है 5 कॉमन ले लिए तो इसके पास क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसके पास क्या बचेगा कोट स्क्वायर थीटा। इसका एक फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो चलिए 1 लिख लीजिए इसमें। ठीक है। तो 5 1 5, देखिए कहां पर लिखा हुआ है 5, बी नंबर पे लिखा हुआ है। चलिए इसको सही कर दीजिए। 56 नंबर आ जाइए, क्या लिखा हुआ है यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कोस अल्फा बराबर। ठीक है। क्या लिखा हुआ है 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, ये गुना में नहीं है, अल्फा का अल्फा यही रहने दीजिए 180 गुना में भाग में लेकर चलिए 3, इसको काटिए 3 6 18, ये 0 बचा हुआ है तो अल्फा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, हमने अल्फा निकाल लिया है, क्या पूछा है कि कोस अल्फा का मान बताइए। ठीक है ना। तो चलिए कोस अल्फा लिखिए, कोस अल्फा, अल्फा की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे कोस का कोस रहेगा, इस अल्फा की जगह पर रखेंगे 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री रखिए। अब कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। देखिए कौन सा ऑप्शन में 1/2 लिखा हुआ है, सी नंबर पर लिखा हुआ है, इसको आप सही कर दीजिए। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। 57 नंबर क्या लिखता है ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कोस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा बराबर। ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ ए साइन थीटा बराबर 1। ठीक है ना। क्या लिखा हुआ ए साइन थीटा बराबर 1। ठीक है। अच्छा यहाँ पर तो गुना रहता है तो साइन थीटा को यही रहने देते हैं, तो बराबर 1 गुना में है तो इसको उठाकर भाग में लाइए तो साइन थीटा क्या निकाले 1 बटा है। अब इसको उठाइए बी कोस थीटा बराबर 1 लिखा हुआ है तो लिखिए बी कोस थीटा बराबर 1, ये तो गुना में रहता है तो कोस थीटा को यही रहने देते हैं बराबर 1 गुना में भी है ना तो भाग में लाइए, भाग में भी तो साइन का मान आया 1 बाय, कोस का मान आया 1/b। हमें क्या पूछा है टेन थीटा,
चलिए टेन थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा, लिखिए साइन थीटा बटा कोस थीटा, है ना। तो साइन थीटा यहाँ पर, साइन थीटा क्या मान रखिए यहाँ पर, साइन थीटा क्या निकाले 1/a, तो रखिए आप 1/a, ठीक है। नीचे कोस थीटा है तो कोस थीटा क्या निकाले 1/b, तो यहाँ पर रखिए आप 1/b, ठीक है ना, बराबर लगाइए। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा गुना होने के लिए, और ये वाला यहाँ पर जाता है गुना होने के लिए। चलिए गुना करिए, b गुना a क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा, नीचे 1 गुना a क्या हो जाएगा a। तो टेन थीटा का मान क्या है b/a। चलिए b/a कहाँ पर देखिए, b नंबर पे है, चलिए सही कर दीजिए इसको, ठीक है। 58 नंबर 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है, साइन 30 का होता है हाफ यानी 1/2, और टेन 30 होता है 1/√3, है ना। चलिए इसको सही कर दीजिए b नंबर वाले, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 59 समझिए। क्वेश्चन नंबर 59 जो दिया हुआ है वो ये है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, तब टेन थीटा बराबर। तो डॉक्टर केसी सिन्हा, समझिए आप कि डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 8.1 की जब पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 56 जो लिखा हुआ है, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x है तो साइन, तो आप सिद्ध करें कि साइन थीटा बराबर x² - 1 और बट्टा में x² + 1। इसी क्वेश्चन पे लिखा हुआ था कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, तो आप सिद्ध करें कि साइन थीटा बराबर x² - 1 बटा x² + 1। चलिए इसी बात को आप लिख लीजिए, वहां पर जो आप पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर ये बोला था सिद्ध करने के लिए, साइन थीटा बराबर x² - 1 और बटा x² + 1। तो इसी को आप कर लीजिए p/h। जब p और h मिल गया हमें तो b निकाल लीजिए आप, b बराबर √ क्या हो जाएगा h², है ना। h का मान कितना हो गया x² + 1, h² माइनस का p², p क्या है x² माइनस का 1। चलिए होल स्क्वायर कर लीजिए इसका, ठीक है। अच्छा इसको अंदर पढ़ सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर घटा दिया जाता है a - b का होल स्क्वायर। तो इसका एक शॉर्ट फार्मूला आप ले लीजिए पहले कि जब a + b का होल स्क्वायर में घटाया जाता है a - b का होल स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट होता है 4ab, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है 4ab। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको सेट करते हैं, 4 लिख लिए हम लोग, है ना। ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो a क्या हो गया मेरे पास x², चलिए x² लिखते हैं, x²। अभी क्या हो गया हमारे पास 1, तो चलिए 1 लिखते हैं। तो गुना कर लीजिए इसको, 4 × 4 मतलब 4x²। तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, x पर स्क्वायर है ना ये, तो मतलब बाहर निकलेगा तो x हो जाएगा। तो b कितना निकल कर आया 2x। हमसे क्या पूछा है टेन थीटा, चलिए टेन थीटा निकालते हैं हम लोग। टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं p/b, है ना। तो देखिए p का मान कितना है, p का मान ये वाला है x² - 1। तो यहाँ पर आप लेते हैं हम लोग x² - 1। अब b हम लोग निकाल रखे हैं, कितना आया 2x। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या आया x² - 1 बटा 2x। कहाँ लिखा हुआ है देखिए, तो हाँ यहाँ b नंबर पे लिखा हुआ है x² - 1 बटा 2x। चलिए इसको आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 जो आप पढ़े थे एक्सरसाइज 8.1 में, तो वो यही लिखा हुआ था यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, तो आप सिद्ध करें कि साइन थीटा बराबर x² - 1 बटा x² + 1। तो हमने उसी पॉइंट को पकड़ लिया और p/h कर दिया, इससे b निकाल कर टेन थीटा बराबर p/b करके आंसर निकाल दिया इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर फाई प्लस 1 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई बराबर क्या होगा, ठीक है। तो लिखिए आप साइन स्क्वायर फाई है, तो लिखिए आप साइन स्क्वायर फाई प्लस 1 बटा क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करिए, साइन स्क्वायर फाई प्लस 1 बटा नीचे वाला पढ़िए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, मतलब थीटा की जगह पर फाई लिख दिया है, तो इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए आप यहाँ पर लिख देते हैं सेक स्क्वायर फाई, थीटा की जगह पर फाई है तो फाई लिखिए, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस, अच्छा इसको पढ़ सकते हैं 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, फाई को थीटा बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो लिखिए कोस स्क्वायर थीटा की जगह फाई लिखिए। अब इसको पढ़िए कि साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, अब पढ़ चुके हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो चलिए आप 1 लिखिए कि साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई बराबर 1। तो ए ऑप्शन पे लिखा हुआ है, सही कर दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाता है, क्या लिखा हुआ है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है ना, 13 - 2n है, तो इसका सार अंतर होगा। सार अंतर निकालने के लिए बोला, ये जो सामान्य पद लिखा हुआ है ना, तो सामान्य पद बोलते हैं tn को, किसको बोलते हैं
टीएन को। तो ये टीएन बराबर दिया हुआ आपके पास, तो लिख लीजिए आप कि टीएन बराबर 13 माइनस 2n। ठीक है, तो n बराबर ले लीजिए 1 2 3, शुरुआत से लीजिए, 1 लीजिए पहले, आपको सार अंतर निकालना है ना, तो n बराबर 1 लीजिए। ठीक है, तो t हो गया, जहाँ भी n वहाँ 1 दे देंगे, तो ये 13 माइनस 2 गुना, यहाँ पर n है ना, तो 1 ले लीजिए आप, तो 13 माइनस ये 2 का 2 हो जाएगा, 13 में से 2 निकालिए, कितना हो जाएगा ये 11। ठीक है ना, तो t1 यानी प्रथम पद हमने निकाला, लेकिन हमसे क्या पूछा कि सार अंतर बताइए। ठीक है ना, तो चलिए एक बार n बराबर 1 लिया ना, तो n बराबर 2 भी ले लीजिए आप, लेते हैं, पहले इसको लिख लीजिए आप कि tn बराबर दे रखा है 13 माइनस 2n, n बराबर अब 2 ले लीजिए। ठीक है, तो जहाँ भी n वहाँ 2 दे दीजिए, 13 माइनस 2 गुना 2। ठीक है ना, तो 13 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 13 में से 4 निकाल दिए तो 9। अब हम लोग को क्या पूछा गया कि सार अंतर बताइए, तो सार अंतर हम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद से पहला पद को घटा देते हैं। दूसरा पद तो यही है t2, दूसरा पद कितना है 9, और पहला पद कितना आया हमारे पास 4, सॉरी पहला पद कितना आया 11। ठीक है ना, तो 9 घटा 11 कर दिए, जब 9 में से 11 निकालिए कितना बचेगा -2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ -2, डी पर लिखा हुआ, चलिए इसको सही कर दीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 62 समझिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है। तो सिंपल आप समझिए कि क्वेश्चन में आपसे कभी भी पूछे जाए कौन सा पद, पदों की संख्या कितने पद, मतलब आपको n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए आपको निकालना क्या है, n निकालना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। ठीक है ना, आप देखिए क्या कि सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आपके पास दिया हुआ है, 0 है ना, तो सबसे लास्ट वाला जो होता है ना उसको टीएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीएन। तो टीएन का मान लिख लीजिए, टीएन का मान क्या है आपके पास 0। ठीक है ना, आप शुरुआत वाले को क्या बोलते हैं, प्रथम पद यानी ए 126, ये भी लिख लीजिए कि आपके पास ए जो है 126 दिया हुआ है, 126। ठीक है ना, उसके बाद सारवंतर, सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा को पहले से घटाते हैं। चलिए दूसरा पहला तो ये वो, दूसरा ये वो, दूसरा में से पहला घटाना है, मतलब 120 में से 126 जब निकालेंगे तो क्या बचेगा, -6। तो लिखिए डी बराबर -6। ठीक है ना, तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग, ये n का मान निकाल लेते हैं। तो टी एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, तो चलिए टी एन बराबर क्या हो गया 0, 0 लिख दिए, a का मान कितना है 126, तो 126 लिख दिए, प्लस n का n रहने दिए -1 इंटू डी का मान कितना हमारे पास -6, चलिए -6 लिखिए। ठीक है ना, तो 0 बराबर 126 प्लस -6 इंटू n, -6 है, ये देखिए -6 है, देखिए -6 इंटू -1, तो माइनस प्लस का 6 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 0 बराबर 126 और ये 6 जोड़ लीजिए 132, माइनस का 6 है ना, इसको उठा के इधर ले आइए तो प्लस का 6 हो जाएगा ये बराबर। ठीक है ना, तो इधर बचेगा 132। ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा 132, गुना में 6 तो भाग में 6 कर दीजिए, 6 से काट दीजिए इसको। ठीक है ना, तो 6 तो ये 12, 13 था, इसको दे दीजिए, ये भी 12 हो गया है ना, तो 6 2 12, तो n बराबर कितना आ गया 22, मतलब 22वां पद 0 है। चलिए 22वां पद कहाँ लिखा हुआ है, सी नंबर पे लिखा हुआ है, चलिए सही कर दीजिए 22वां। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है ना, और ए बी दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, बीसी दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, एसी भी दिया हुआ है, तो साइन सी बराबर होगा। चलिए सम त्रिभुज बना लीजिए सबसे पहले, चलिए समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है ना, और क्या निर्देश दिया है इसमें कि कोण भी 90 डिग्री है, मतलब ये वाला 90 होता है तो इसको कोण भी कर लीजिए आप। ठीक है ना, बी कर लीजिए, और ये क्या बचेगा ए और सी। चलिए मान लिखिए क्या क्या दिया हुआ है कि ए बी 12 सेंटीमीटर, चलिए ए बी यहाँ पर है तो लिखिए 12। ठीक है, और बी सी दिया हुआ 5, तो लिखिए बी सी की जगह पर 5, और क्या दे रखा है ए सी दे रखा है 13, तो लिखिए ए सी की जगह पर 13। क्या बोला कि साइन सी बराबर होगा, साइन सी मतलब सी से चलने के लिए बोला है, सी से चलने बोला है और साइन निकालना है। ठीक है, तो सी के पास चलिए। ठीक है ना, जल्दी देखते हैं सी से, तो साइन सी पर लिख लीजिए ना, साइन सी, साइन थीटा का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं p/h, तो थीटा की जगह पर क्या लिख दिए सी, तो आप सी से चलिए, सी यहाँ पर है तो यहाँ चलिए, देखिए ये हो गया p और ये हो गया h, क्योंकि साइन का फार्मूला होता है p/h है ना, तो जब यहाँ से सी से देखेंगे तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा h, p/h यानी ab बटा ac लिखिए आप, ab बटा में AC लिखिए। ठीक है, तो AB का मान कितना देख पा रहे हैं आप कि AB का मान 12 लिखा हुआ है तो 12 लिखिए, और AC का मान कितना देख पा रहे हैं कि 13 लिखा हुआ है तो आप 13 लिख दीजिए। तो साइन सी का वैल्यू क्या आ गया, साइन सी का मान क्या है 12/13, देखिए 12/13 कहाँ लिखा हुआ, सी नंबर पे लिखा हुआ है, सही कर दीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 64 समझिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि कोस थीटा बराबर P तो टेन थीटा का मान होगा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं क्या दे रखा है हमारे पास कि कोस थीटा बराबर
पी। अच्छा इसके नीचे 1 ले सकते हैं, चलिए ले लिए। cos थीटा फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग, b बाय एच, यानी b का मान हो गया p और h का मान हो गया 1। तो b दिया हुआ h दिया हुआ है, चलिए p निकाल लेते हैं। p का फार्मूला क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए h का मान रखिए, h का मान क्या है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर। b का मान क्या है हमारे पास p, तो p का स्क्वायर, ठीक है, बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस का p का स्क्वायर, ठीक है ना। तो p का मान हमने क्या निकाला, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा। चलिए टेन थीटा बराबर फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर होता है p बाय बी। चलिए p का मान रखिए, p का मान ये रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, और नीचे b है ना, चलिए b का मान रखिए, b का मान क्या है, b का मान है p, तो रखिए p। देखिए ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर, ये रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बटा p। देखिए रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बटा पी, ए में लिखा हुआ है, चलिए इसको सही कर दीजिए आप, ठीक है ना। 65 पर आ जाइए, क्या लिखा हुआ है 1 बटा साइन थीटा। हम लोग क्या पढ़ा है कि 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक। चलिए सही कर दीजिए, कोसेक कहाँ लिखा हुआ है, कोसेक थीटा बी पर लिखा हुआ है, सही कर दीजिए इसको, ठीक है ना। अच्छा कोस का उल्टा हम लोग क्या पढ़े, सेक पढ़े, कि सीधा वाला उल्टा से गुना करते हैं क्या होता है 1 होता है। इसमें देखिए ये कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा, थीटा की जगह बी भी लगा दिया है, ठीक है ना, तो कोस बी इंटू सेक बी बराबर 1 होगा। चलिए डी पे लिखा हुआ है, इसको सही कर दीजिए, ठीक है। आ जाते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, यदि कोट थीटा बराबर 1 बाय रूट 3 तो सेक थीटा का मान है। चलिए लिखते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, कोट थीटा बराबर 1 बाय रूट 3, और मान किसका निकालना है, सेक थीटा का। तो सिंपल आप सोचिए, इस कोट को देखिए और इस 1 बाय रूट 3 को देखिए और सोचिए, कोट में मतलब कितना डिग्री का मान 1 बाय रूट 3 होता है, तो कोट 60 का होता है। कोट 60 का मान जो है 1 बाय रूट 3 होता है, ठीक है ना। तो चलिए कोट थीटा को कोट थीटा रहने दिए, अब 1 बाय रूट 3 के जगह पर कोट 60 सेट कीजिए, कोट 60 डिग्री। तो चलिए कोट से कोट को हटाइए, तो यहाँ पर क्या बचा, थीटा और इधर 60 डिग्री। मतलब हमने थीटा का मान कितना निकाला है, 60 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, सेक थीटा का मान। तो चलिए आप लिखिए सेक थीटा, ठीक है ना। तो सेक का सेक रहने दीजिए, ये थीटा है ना, तो थीटा का मान हमने कितना निकाला, 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप 60 डिग्री लगा दीजिए। अब सोचिए कि सेक 60 का मान कितना होता है। कोस 60 का मान होता है 1/2, अब कोस के उल्टा होता है सेक, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, तो सेक 60 का मान कितना हो गया 2। तो देखिए 2 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, तो इसको आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस कोस a बराबर। चलिए मान निकाल लेते हैं साइन a प्लस कोस a का। देखिए साइन a प्लस कोस a की जगह पर कितना लेना है, 45 डिग्री। तो जहां भी a है वहां पर आप रखिए 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है ना। प्लस कोस a दिया हो तो रखिए 45 डिग्री। चलिए लिखिए साइन 45 का मान कितना होता है 1/2, और कोस 45 का भी कितना ही होता है ना 1/2, लिख दीजिए, ठीक है। चलिए √2 का एलसीएम यही √2 हो जाएगा, जो नीचे सेम तो एलसीएम सेम, तो ये भी सेम लिखेगा 1 + 1 कितना हो जाएगा ये 2, और नीचे क्या दिया हुआ √2। चलिए परिमिकरण करते हैं, नीचे से रूट को खत्म करते हैं। इस √2 से क्या करेंगे, एक बार ऊपर गुना कर देंगे, एक बार नीचे भी ले लेंगे √2, ठीक है। तो ऊपर क्या बन जाएगा ये 2√2, क्या बन जाएगा 2√2। नीचे क्या हो जाएगा ये 2 दूनी 4 यानी √4, और 4 बाहर जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा ये 2, ठीक है। इसको कट लगा दीजिए बाहर वाला को, तो क्या बचा आपके पास √2। देखिए ऑप्शन में कहीं √2 दिया हुआ, हाँ ए पे लिखा हुआ है। चलिए ए नंबर वाले को सही कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 तो अल्फा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आप लिखते हैं, देखिए 2 sin अल्फा बराबर दिया हुआ है 2, है ना। हमसे क्या पूछा गया कि अल्फा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसको कट लगा सकते हैं ना, ये 2 × 2, तो क्या आया हमारे पास sin अल्फा बराबर 1। अब ऐसा सोचिए कि साइन अल्फा को देखिए आप और इस 1 को देखिए, और सोचिए क्या कि साइन में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 होता है 1, तो इस 1 की जगह पर आप लिखिए साइन 90, ठीक है ना। तो लिखते हैं साइन अल्फा बराबर 1 की जगह पर लिखना है आपको साइन 90 डिग्री। चलिए साइन से साइन को खत्म कीजिए, तो अल्फा बराबर क्या आ गया आपके पास 90 डिग्री। देखिए अल्फा का मान 90 डिग्री आया, तो देखिए कहां पर लिखा हुआ है, डी पे लिखा हुआ है। चलिए इसको सही कर दीजिए, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा हुआ 10 21 डिग्री और बट्टा में दे दिया है कोट 69 डिग्री। तो सिंपल इसमें आप लॉजिक याद रखिएगा कि ऊपर नीचे जोड़ने के बाद त्रिकोणमिति में कभी भी ऊपर नीचे जोड़ने के बाद 90 जैसे हो जाए तो उसका आंसर 1 होता है ना। सिंपल ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद 90 हो रहा है तो इसका आंसर 1 होगा। चलिए 1 कहाँ लिखा हुआ है, बी पे सही कर दीजिए इसको, ठीक है ना। अब आ जाता है हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें कि यदि A1 यदि के किस मान के लिए, अच्छा
71 में क्या लिखा हुआ कि के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। क्या बोला, संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो संपाती रेखा के लिए शर्त क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों बराबर आ जाता है तो उसको बोलते हैं संपाती रेखा। तो चलिए इसका शर्त हम लिख लेते हैं, ये बोला कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। समीकरण क्या दिया हमारे पास, x+2y लिखते हैं। चलिए x+2y बराबर 3। तो ये हो गया हमारे पास a1, ये हो गया b1 और ये हो गया c1। दूसरा समीकरण लिखिए तो 3x + ky बराबर 9। तो लिखिए अब 3x + ky बराबर 9। तो ये हो गया आपके पास a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2। चलिए मैं यहाँ मान रखिए a1 a2। अच्छा ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया b1, ये हो गया b2, ये हो गया c1, ये हो गया c2। तो चलिए यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है 1। इसके पास क्या है नीचे, ये a2 हो गया 3 लिखिए बराबर b1 क्या हो गया 2, तो 2 लिखिए। ठीक है, तो b2 कितना दिया आपके पास k, तो k लिखिए। ठीक है, तो बराबर c1 क्या आपके पास 3, तो 3 लिखिए। c2 आपके पास क्या 9, तो आप 9 लिखिए। आपसे क्या पूछा गया, संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है तो k के किस मान के लिए, मतलब k का कौन सा मान है जो संपाती रेखा को प्रदर्शित कर देता है। तो k का मान इससे आप निकालिए। देखिए तो यहाँ से k का मान निकालिए, k × 1 क्या हो जाएगा, ये k बराबर, यहाँ से लीजिए k × 1 तो क्या हो जाएगा k, और 3 दूनी ये 6। तो k का आंसर कितना आ गया आपके पास 6। यहाँ से भी लीजिए उतना ही आएगा ये। देखिए आप इसको काटिएगा, 3 का 3 3 तो k × 1 k, यहाँ गुना करिए तो कौन कौन 3 दूनी 6, हर हालत में यहाँ पर 6 ही आएगा। तो 6 देखिए कौन सा ऑप्शन पे लिखा हुआ है, इसको सही कर दीजिए, डी पे लिखा हुआ है, इसको सही कर दीजिए आप। ठीक है ना, 72 नंबर पर आ जाए, क्या लिखा हुआ a1/a2 बराबर b1/b2। अच्छा एक चीज छूट गया यहाँ पर, बराबर c1/c2 भी है, बराबर c1/c2। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/b2 समीकरण निकाय इतना इतना है का हल होगा। तो सिंपल आप इसमें याद रखिए, दिया हुआ है कि a1/a2 जब बराबर हो जाए b1/b2 और बराबर हो जाए c1/c2, यानी तीनों का आंसर अगर आपस में बराबर हो तो अनगिनत हल होता है। कितने हल होता है उसमें, अनगिनत हल। कहां पर दिया हुआ है, सही कर दीजिए उसको, सी नंबर पे दिया हुआ है, तो सी को आप सही कर दीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 73 समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, तो द्विघात समीकरण समझिए क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0, जहां a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो सिंपल आप इसमें ये भी समझिए कि द्विघात का मतलब क्या होता है, दो घात, मतलब उसका घात जो है 2 से आगे निकल गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, और उसका घात अगर बट्टा में आ गया भिन्न के रूप में तब भी वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्या देख रहे हो ऑप्शन ए में √x है ना, इस रूट को अगर हटाते हैं यहाँ से तो इसका पावर 1/2 पड़ेगा। और क्या बताएं कि पावर जैसे बट्टा में आ जाएगा इसका, मतलब इसका घात जैसे बट्टा में आएगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसको आप काट दीजिए। ठीक है ना, बी ऑप्शन पे देखिए तो क्या लिखा हुआ है x² - 1/x²। अगर इसका भिन्न का घटा बनाइएगा तो क्या हो जाएगा x² ये क्या हो जाएगा, x² × x² कीजिएगा ना तो x की पावर 4 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि घात जो है आगे निकल गया, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसको भी काट दीजिए। सी नंबर को समझिए तो क्या लिखा हुआ है 2x² - 2x + 1 और 2 - x का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए तो आप इसको पढ़ सकते हैं ना a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a² - 2a + b², ये a होता है ये b होता है, यहाँ पर b² कीजिए ना तो b² कीजिए तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इधर पहले से क्या लिखा हुआ है 2x², इधर पहले से क्या लिखा हुआ है 2x² बराबर के इधर, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि प्लस का x² इसको उठा के इधर लाइए तो माइनस का x² होगा ये, तो एगो x² तो बच जाएगा ना, पावर 2 से आगे तो नहीं निकला। क्या बोला, द्विघात मतलब दो घात, मतलब ये द्विघात समीकरण अभी है और जांच लेते हैं कि पावर कहीं बट्टा में तो नहीं आ गया इसमें। तो क्या देख रहे, पावर बट्टा में नहीं है, इसमें पावर बट्टा में नहीं है, मतलब पावर घात को बोलते हैं, ठीक है ना, बट्टा में नहीं है, इसलिए अभी तक ये भी द्विघात समीकरण है। और इसमें क्या एक बार ये भी देखना पड़ेगा 2ab होता है, जब गुना कीजिएगा 2ab तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, तो पावर बट्टा में तो नहीं आ रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, ये डी नंबर वाला भी द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, जब इसको आप खोलिएगा, इसको पढ़िएगा a - b का होल स्क्वायर कीजिएगा ना a² तो a पहले से क्या है इसके पास x², अब इस पर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या देख पा रहे हैं कि 2 दूनी 4, क्या देख रहे हैं घात जो है आगे निकल गया 2 से, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए आप सी को सही करिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो सिंपल क्या हम समझा रखे हैं कि पावर अगर घात यानी 2 से आगे निकल गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लोग डी ऑप्शन पे क्या देख पा रहे हैं कि घात जो है 2 से आगे निकल गया है, ये घात जो 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, ज्यादा माथा पैची मत कीजिए, 3 नजर आया इसलिए इसको आंसर कर दिए तुरंत। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 75 नंबर, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो p का मान होगा।
द्विघात समीकरण का मूल समान कब होता है? जब d बराबर 0 होता है। तो सिंपल आप यहां पर लिखिए कि d बराबर 0, d का फॉर्मूला आप लिख लीजिए यहां पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। चलिए ये तो a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो किसका मान चाहिए? b का मान चाहिए। b का मान क्या हमारे पास? माइनस के p, तो यहाँ पर आप लीजिए माइनस के p का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ गुना होता है, a का मान लेना है, a का मान कितना है? 2, तो 2 लिख दीजिए। चलिए c का मान चाहिए, तो c का मान कितना है? p, तो p लिख दीजिए, बराबर के इधर 0 0 लिखिए, ठीक है ना। माइनस के स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो गया, माइनस 4 दूनी 8, साथ में p है, तो 8 का p बराबर 0। अब क्या देख पा रहे हैं कि दोनों के पास p है, तो p कॉमन ले लीजिए, इसके पास डबल p है, नहीं तो p एगो बच गया, इधर क्या बचा? 8 बचा, बराबर 0। अब इस p के साथ एक बार 0 कीजिए, एक बार इस डब्बा के साथ 0 कीजिए, तो p बराबर 0, एक बार p माइनस 8 बराबर 0 कीजिए, p माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। तो p बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 8 उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का 8, तो p का मान हम लोग कितना निकाले? एक बार 0 निकाले, एक बार 8 निकाले, तो 0 और 8 कहाँ पर ऑप्शन में? देखिए तो सी नंबर पे लिखा हुआ है 0 और 8, तो इसको आप सही कर दीजिए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में परेशानी हो तो आप लोग कॉमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर लिखिए, ठीक है।